कैसे मैंने अपने पापा के 1 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, वो 1 लाख रुपए जो उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से कमाए थे। 2018 का साल था। मैंने अपने 12th के बोर्ड कंप्लीट किए थे एक गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम में। पर उसके बाद एक बड़ा सवाल, अब आगे क्या करना है। मैं पढ़ाई में ठीक था, खासकर मैथ्स में। मेरे मैथ्स वाले टीचर ने सजेस्ट किया कि बेटा IIT JEE ट्राई करो। IIT का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो थोड़ा रिसर्च किया, काफ़ी भैया और दीदी से पूछा, तो पता चला कि ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स में मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोच लिया करूँगा तो इंजीनियरिंग ही। 29 अप्रैल 2018 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट आया और इसके साथ एक बड़ी टेंशन भी। अब आगे क्या करना है, IIT JEE की प्रिपरेशन या किसी कॉलेज में एडमिशन। बहुत ही सोचने के बाद लगा यार एक ट्राई तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि अब IIT JEE की ही प्रिपरेशन करनी है। उस टाइम यूट्यूब पे JEE की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जो थी उनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था। क्योंकि पढ़ाई में ठीक था तो सोचा सेल्फ स्टडी से ही देख लेते हैं, कोचिंग में इतनी फीस क्यों ही देनी है। मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया। काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद मैथ्स तो समझ में आ रही थी, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही दे दिया है। इससे एक रियलिटी चेक मिला कि मुझसे तो सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। कुछ दिन वेस्ट किए, फिर पापा से बोला कि पापा कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। पापा बोले ठीक है, कोई अच्छा सा कोचिंग देख के ज्वाइन कर लो। मैं और मेरा दोस्त बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में गए। कहीं पे फीस ज़्यादा थी तो कहीं पे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और हमारा सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया था, फीस कम हो और रिजल्ट्स अच्छे हों। फिर पापा को पूरी बात बताई। पापा ने कहा पैसे की टेंशन मत ले, जो कोचिंग अच्छी लगे ज्वाइन कर ले, मैं देख लूँगा। ये लाइन जितनी मेरे लिए सिंपल थी उतनी ही पापा के लिए डिफ़िकल्ट थी। फाइनली एक रेपुटेड कोचिंग ज्वाइन कर ली। हमारे हिसाब से फीस काफ़ी ज़्यादा थी, पर पापा ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। जुलाई 2018 मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग के महीने में सब कुछ ठीक चल रहा था, बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स की डिफ़िकल्टी बढ़ती गई समझना मुश्किल होने लग गया। मैं जो स्कूल के एग्ज़ाम में हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता था, यहाँ कोचिंग के 30 स्टूडेंट्स में टॉप 20 में भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट शुरू हो गया, और करूँ भी क्यों ना। कोचिंग के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, रात रात भर पढ़ के भी अगले दिन टेस्ट में कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। और इसी बीच एक और धमाका हुआ, NTA का नोटिफिकेशन आया। 2019 से JEE मेन 2 बार होगा, जनवरी और अप्रैल में। टीचर्स ने अब सिलेबस रॉकेट की स्पीड से करवाना स्टार्ट कर दिया। वो सिलेबस जिसे करने में 2 साल लगते हैं, अब उसे कुछ महीनों में करने की कोशिश हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे करते करते जनवरी आ गया, जनवरी 2019। मेरी प्रिपरेशन में मैथ्स तो ठीक थी, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में हालत ख़राब हो गई थी। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले प्रिपरेशन का लेवल कम और ओवर थिंकिंग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। रात के 2-2 3-3 बजे तक टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी। और आ गया एग्ज़ाम का दिन। गया सेंटर पे, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मैथ्स से स्टार्ट किया। इजी क्वेश्चन में भी गलतियां हो रही थी। जो क्वेश्चन घर पे इजीली हो जाते थे, उन क्वेश्चन में वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगी। फिर भी जैसे तैसे मैथ्स एंड फिजिक्स का सेक्शन किया। केमिस्ट्री तक आते आते टाइम ऑलमोस्ट निकल चुका था, तो कुछ क्वेश्चन गेस करके टिक करने पड़े। एग्ज़ाम दे के घर आया तो सब पूछने लगे कैसा गया पेपर, क्या बोलता। उदास था तो मम्मी समझ गई, बोली ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत ले, जो होगा अच्छा होगा। पर सच बताऊं, JEE के इस अटेम्प्ट के बाद मोटिवेशन काफ़ी कम हो गया था। JEE के लिए पढ़ाई कर तो रहा था, पर पहले जैसी सीरियसनेस नहीं थी। तभी UPTU का पता चला। UPTU पहले यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता था। फिर भी अप्रैल का भी JEE का अटेम्प्ट दिया, बट रिजल्ट वही, कुछ खास नहीं हुआ। UPTU का एग्ज़ाम दिया और लकीली एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई। और इसी तरह मैंने अपने पापा के 1 लाख रुपए IIT JEE की प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिए। कभी कभी सोचता हूँ अगर और मेहनत कर लेता तो शायद बेटर कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि इसके बाद मेरे 4 साल की BTech की जर्नी में क्या हुआ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना।